हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 9। हमारे चैप्टर का नाम है पब्लिक फैसिलिटीज। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि पब्लिक फैसिलिटीज होती क्या है, फिर हम समझेंगे कि व्हाई आर दिस फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट कैन टेक द मेजर्स ताकि ये जो फैसिलिटीज हैं ये सब तक प्रॉपर्ली पहुंच पाए। तो चलो फिर अपना ये इंटरेस्टिंग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज। तो देखो, ये वो एसेंशियल सर्विसेज हैं व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल द सिटीजंस। ये सर्विसेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज दिस विल हेल्प इन द वेलफेयर ऑफ द सिटीजंस। और इसीलिए ये जो सर्विसेज है ये कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर डिग्निफाइड लाइफ एंड शुड बी अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड अवेलेबल टू ऑल। ये सर्विसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हर कोई इंसान, हर सिटीजन एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। एंड इसीलिए ये जरूरी है कि जो सर्विसेज हैं ये अफोर्डेबल हो, हर कोई इनको एक्सेस कर पाए और ये हर जगह अवेलेबल हो हर किसी के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे वाटर सप्लाई हो गई, हेल्थ केयर हो गई, सैनिटेशन हो गई। तो ये जो चीजें हैं ये हर किसी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। अब हम देखेंगे कि व्हाई आर पब्लिक फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट क्यों है, इनकी जरूरत क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो ये इंश्योर करती है बेसिक नीड्स। जो हमारी बेसिक नीड्स है, जैसे कि वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, दीज आर बेसिक नीड्स। ये सबकी ही जरूरत है। अब जो रिच लोग हैं, पुअर फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, वो तो ये आराम से अफोर्ड कर लेंगे, बट जो पुअर हैं, जिनके पास इतना मनी नहीं है, उनके लिए क्या होगा? तो इसीलिए ये जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीजें हर किसी को वो एक्सेस कराएं। इधर पुअर और रिच, सबके पास ये चीजें होना जरूरी है। क्यों? बिकॉज दीज आर बेसिक नीड्स। पानी के बिना वी कैन नॉट इवन इमेजिन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, इसी तरह हेल्थ केयर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज दिस रिड्यूस इनइक्वालिटी। पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल रिलाई ऑन पब्लिक सर्विसेज। स्पेशली जो हमारे पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग हैं, वो इन चीज़ों के लिए, जैसे कि हो गया वाटर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सैनिटेशन हो गया, इसके लिए वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑन गवर्नमेंट फैसिलिटीज़। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते। तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे जो इनइक्वालिटी होती है वो खत्म होती है। अगर रिच जाके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिखा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ सकते हैं, तो एटलीस्ट जो हमारे पुअर हैं उनके पास वी हैव गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वी हैव स्कूल्स जहाँ पर दे कैन टेक दी सर्विसेज। इसके अलावा दिस प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि अगर रोड्स बनेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो इससे इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, बिजनेसेस ग्रो करेंगे, और ये सब चीज़ें किसमें हेल्प करेंगी? ये हेल्प करेंगे इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट इज, इनसे हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इंप्रूव होगी। क्यों? क्योंकि गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ, गुड सैनिटेशन, ये सारी ही क्या करते हैं? ये एक बेटर सोसाइटी क्रिएट करते हैं। अगर आप कहीं जा भी रहे हो जहाँ पे आप देखो अगर रोड वगैरह सब कुछ एकदम क्लीन है, तो हाँ यू विल फील बेटर। वहीं अगर सब कुछ गंदा पड़ा है तो वो अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो एक सोसाइटी में इन सब चीज़ों से बेटर होती है, हमारी सराउंडिंग्स बेटर होती है, हमारा एनवायरमेंट बेटर होता है। तो इसीलिए ये जो सारी चीज़ें हैं, हेल्थ केयर हो गया, सैनिटेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक फैसिलिटीज। अभी पब्लिक फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड कौन करता है? तो सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट है, हु इज द मेन प्रोवाइडर। वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये सभी अपने अपने लेवल पे ये मेक श्योर करती हैं कि जो फैसिलिटीज हैं ये लोगों तक पहुंचे। इसके अलावा म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत भी होती हैं जो कि लोकल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि हो गया वाटर, सैनिटेशन एंड रोड्स एट लोकल लेवल। देन वी हैव प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं? वही फैसिलिटीज मैनेज तो कर लेती हैं, बट इसके लिए वो जो अमाउंट चार्ज करती हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेटली ओन्ड हैं, और इसीलिए इनका जो मेन एम है, जो मेन फोकस है वो क्या है? कि इन्हें बनाना है अपना प्रॉफिट। इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसपोर्टेशन जो प्राइवेटली ओन्ड कंपनी का होगा वो आपको ज़्यादा कॉस्टली मिलेगा। नेक्स्ट इज एनजीओज एंड कम्युनिटी ग्रुप्स। तो ये भी अपने लेवल पे अपना बेस्ट कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन, हेल्थ केयर और सैनिटेशन में ये लोग सपोर्ट कर पाएं। तो ये होगा कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले तो वी हैव गवर्नमेंट, उसके बाद वी हैव म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत, देन वी हैव प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, एंड उसके बाद एनजीओज एंड अदर कम्युनिटी ग्रुप। अब हम बात करेंगे वाटर की पब्लिक फैसिलिटी। तो देखो, वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। पानी के बिना वी कैन नॉट सर्वाइव, बट नॉट एवरीवन गेट्स क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हर जगह ना तो क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, और ना ही हर जगह प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल है। कहीं कहीं ऐसी भी जगह है जहाँ पर आपको पूरे दिन सिर्फ 2 बाल्टी पानी पर ही सर्वाइव करना पड़ेगा, और कहीं कहीं बिग बिग होटल्स आप कितना पानी वेस्ट कर देते हो फालतू में ही। तो इसीलिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इक्वल नहीं है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा और अच्छी क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल है, कहीं जो वाटर है वो ना तो क्लीन है एंड नीदर इट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वाटर एट सब्सिडाइज्ड रेट। गवर्नमेंट वाटर प्रोवाइड करती है सब्सिडाइज्ड रेट पर, बट जो हमारे प्राइवेट सप्लायर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें तो चाहिए उनका प्रॉफिट। इसीलिए हमारे चैलेंजेस क्या होता है? सबसे पहले तो वाटर स्कार्सिटी है। बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर वाटर की शॉर्टेज होने लगी है, तो इसीलिए वहाँ पर सबको पानी प्रॉपर अमाउंट में मिले, दिस इज अ बिग चैलेंज। इसके अलावा अनइक्वल एक्सेस, जैसे कि जो पुअर है यूजुअली उनको सेफ वाटर नहीं मिलता, उनको वाटर बहुत कम मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर जो वाटर सप्लाई है वो बंद हो गई फॉर अ डे, तो जो लोग वहाँ के रिच लोग हैं या फिर जो बिजनेस क्लास से हैं वो क्या करेंगे? वो एक टैंकर का पे कर देंगे और उनके घर पर टैंकर आ जाएगा पानी वाला। बट जो लोग उस एरिया में गरीब है वो क्या करेंगे? तो उनको पानी का एक्सेस नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि सबके पास बराबर एक्सेस नहीं है। ऐसे ही आप देखोगे कि जो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पर स्लम्स हैं या ऐसा सब कुछ है, वहाँ पर जो पानी है वो बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल होता है, और जो हमारी प्रॉपर फ्लैट्स हो गए, कॉलोनीज हो गई, वहाँ पर कितना बढ़िया ये सारा कुछ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका क्या है? ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जो एक्सेस है वो अनइक्वल है। इसके अलावा कंटेमिनेटेड वाटर, कई बार जो वाटर है वो हो जाता है पोल्यूटेड, विच लीड्स टू द कॉज ऑफ वेरियस डिसीजेस। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि वाटर की स्कार्सिटी ना हो, सबको इक्वल एक्सेस मिले, और जो वाटर मिले वो हो पोल्यूशन फ्री।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ और प्राइवेट फैसिलिटीज़ में डिफरेंस क्या है। तो देखो, सबसे पहले बात करें कॉस्ट की, तो गवर्नमेंट की कॉस्ट होगी कम होगी, सब्सिडाइज्ड रेट होगी। वहीं जो प्राइवेट है वो क्या करेंगे, वो हाई कॉस्ट बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए प्रॉफिट। इसी तरह एक्सेस की बात करें तो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ का एक्सेस हर किसी को मिलेगा, बट जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो पे करेंगे, हु दोज हु कैन पे। बात करें क्वालिटी की, तो गवर्नमेंट में क्वालिटी वेरी कर सकती है, अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है और बेकार भी हो सकती है। बट जो प्राइवेट फैसिलिटी आपको कोई भी मिलेगी तो वहाँ पर यूजुअली जो क्वालिटी होगी वो बढ़िया होगी, क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत सारा उसके लिए पैसे भी चार्ज करेंगे। बात करें फोकस की, तो गवर्नमेंट का फोकस होगा ऑन द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों को सर्विस मिले, लोगों का भला हो। वहीं जो प्राइवेट है उनका क्या है कि उनको अपना प्रॉफिट चाहिए, उनको अपना वेलफेयर देखना है, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग। तो ये हमने देख लिया डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फैसिलिटीज। नाउ वी विल सी हाउ कैन पब्लिक फैसिलिटीज भी इंप्रूव, क्या करें जिससे कि जो फैसिलिटीज हैं ये इंप्रूव हो और सबको ही इनका प्रॉपर एक्सेस मिले, ये अफोर्डेबल भी रहे और अवेलेबल भी रहे। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फंड इन्वेस्ट करने चाहिए इन हेल्थ केयर, वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन। क्यों? क्योंकि जितना गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करेगी तो उतना इजीली लोगों तक पहुंच पाएंगे, कम प्राइस पे पहुंचेंगे और लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट इज बेटर मैनेजमेंट, रिड्यूस करप्शन एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। इन सेक्टर्स में भी बहुत सारा करप्शन होता है, कई बार आपको जो चीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती बिकॉज ऑफ द करप्शन। तो इसीलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि रेगुलेशन हो, करप्शन रेगुलेट रहे, ताकि जो भी फैसिलिटी है वो हर किसी को उसका राइट मिले। नेक्स्ट इज पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोग पीपल शुड मॉनिटर एंड डिमांड बेटर सर्विसेज। अगर लोगों को दिख रहा है कि हाँ कहीं कुछ करप्शन हो रहा है या कुछ इलीगल हो रहा है, देन दे शुड डिमांड कि ये चीज़ ना हो। उनको अपने राइट्स पता होने चाहिए, उनको उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो क्या करें, वो सही एक्शन लें और सही तरह से ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं विच आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, ये वर्क कर पाएं। एंड लास्ट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर कंप्लेंट्स एंड मॉनिटरिंग फैसिलिटी। साथ में क्या होना चाहिए कि अब तो हमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना चाहिए, ऑनलाइन ये सब कुछ मॉनिटर होना चाहिए कि ये फैसिलिटीज़ प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर किसी को कंप्लेन करनी है तो वो ऑनलाइन अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर पाएँ। साथ में जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, वो ये चेक भी कर पाएँ कि ये सब कुछ सब तक पहुंच रहा है या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब इसका जो ऑनलाइन ट्रैकिंग है वो भी स्टार्ट हो यूजिंग द टेक्नोलॉजी। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था और साथ में ये रिलेटेबल भी था हमारी डे टू डे लाइफ से। तो ऐसी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी भी चाहिए और आपको पता भी होनी चाहिए। तो अब क्या करना, अभी एक बार लेक्चर पढ़ लेना, साथ में अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, कमेंट्स में बताओ कि लेक्चर कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ाई करते रहो, बाय बाय, टेक केयर।